Hello everyone, this is Mukesh Kumar Mistry. Welcome to my channel Mistry Sir Classes. In these sessions, I am going to discuss another very important topic, that's EMF of cell. So, previous lecture I already taught you basic part of electrochemistry, that's introduction, definitions and electrolytic cell as well as electrochemical series. So, I want to tell you and suggest you please watch end of the video. You can understand what about EMF of cell um, and how to understand easily who will be oxidize and reduce. So, let us start the topic इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेसिकली ये सेपरेशंस ऑफ चार्ज को डील करता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड से चार्ज का अलग होना या अलग हुए चार्ज का किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू कैरी करना, स्पेशली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में स्टडी किया जाता है. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ई पोटेंशियल, सेल वोल्टेज और ई ऑफ सेल भी कहा जाता है और इसे ई ऑफ सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड नाउ सी डेफिनेशंस 1 2, देयर आर 2 definitions, so I can read these definitions. A potential difference between the metal of electrode and its ion present in the solution, this is called as electrode potential. इसको easily I can elaborate easily. You see, now what happened is there a potential difference between the metal electrode and its ion present. Now see what is the sense, potential difference between metal electrode and its ion. Now see what happened is there, दैट मीन्स इसमें जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया जाता है उसी मेटल का सॉल्यूशन भी फॉर्म किया जाता है. मतलब बेसिकली इसको अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो जब किसी मेटॉलिक रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डीप किया जाता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डीप कराया गया. तो जिंक इलेक्ट्रोड को जब जिंक के सॉल्यूशन में ही डीप कराया गया तो जिंक इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच के जो एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ. और ये डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है, उसके 2 वेज होते हैं, 2 रीज़न होता है. नाउ देयर आर 2 वेज. नाउ फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन प्रेशर and second one is osmotic pressure. So what about solution pressure and osmotic pressures? Just I can elaborate here. Now first of all we understand what happened is there, what about electromotive of cell. That means जब किसी मेटॉलिक रॉड को उसी के मेटॉलिक सॉल्यूशन में डीप कराया जाता है तो मेटॉलिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. वो कैसे, अगर मेटॉलिक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल कर सॉल्यूशन में आ रहा है तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का प्रेशर होता है इस मेटॉलिक रॉड के प्रेशर से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा. दैट मीन्स अगर सॉल्यूशन प्रेशर अधिक है तब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल कर सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन में ऑलरेडी जिंक है और यहाँ से जिंक निकल कर सॉल्यूशन में आया तो एक कंडीशन में क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का जो चार्ज होता है, एनर्जी होता है, पोटेंशियल होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा और रॉड का जो चार्ज है या पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. ओके, सी सॉल्यूशन प्रेशर. Solution pressure is inversely proportional to osmotic pressure. Now you can see it has tendency to convert metal into ions. Now मैं इनिशियल ही मैंने कहा था कि एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद या इस लेक्चर को रिसीव करने के बाद वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई हु विल बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस.
तो अगर कोई मेटल है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है मेटल है, तो मेटल किस में कन्वर्ट होता है, मेटल आयन में, M प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट हैपेंड इज देयर, दैट मीन्स ये कोई मेटल था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और ये जब किसी भी चार्ज के फॉर्म में दिखाता है तो ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी सॉलिड से एक्वस जाता है दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। सो अगर मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यहाँ पे राइट करूँ, सपोज अगर मैं यहाँ जिंक, फिर यहाँ जिंक 2 प्लस आयन, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, यहाँ कॉपर 2 प्लस चार्ज टू कॉपर। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जिंक सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक एक्वस में, दैट मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये कॉपर किस में था, एक्वस में था, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो after learn EMF of cell, we can easily identify who will be oxidized or who will be reduced. Now you can see osmotic pressure. It has tendency to convert ions into metals, Now what happened is there, now see ion into metal, suppose we can write here copper 2 plus, it carry 2 electron, and what we get, that means copper product. Now what happened is there, this is a reduction process. रिडक्शन क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। इसी के बिहाफ में हाफ सेल विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हाफ सेल भी बोलते हैं, एंड इसे हाफ सेल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ सेल ऑफ रिडक्शन भी कहते हैं। सो वन बाय वन वी कैन इलाबोरेट हाफ सेल ऑक्सीडेशन एंड हाफ सेल रिडक्शन। So first of all you can mention the topic half cell oxidation. किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, किस कंडीशन में रिडक्शन होगा। नाउ सी, जब सॉल्यूशन प्रेशर, दैट मीन्स व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑस्मेटिक प्रेशर, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, एटम्स कम टू सॉल्यूशंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल ऑक्सीडेशन। मतलब जब यहाँ पे सॉल्यूशन भरी हुई है, जस्ट आई ऑलरेडी इलाबोरेट हियर, मतलब यहाँ क्या होता है, सपोज ये जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे जिंक का ही सॉल्यूशन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे Zn प्लस टू ऑलरेडी सॉल्यूशन में है। अब किसी केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड से जिंक निकल कर किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन प्रेशर है इसके इलेक्ट्रोड के ऑस्मेटिक प्रेशर से क्या हो, ज़्यादा हो, तब जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड निकल कर सॉल्यूशन में आएगा, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट हैपन इज देयर। नाउ सी, क्योंकि हमको पता है जो गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल के जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या मैसिव इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है। तो मैसिव इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन प्रेशर। तब ये निकल कर इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आएगा, और फाइनली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M, दैट मीन्स सॉलिड कन्वर्ट इनटू एक्वस फॉर्म, एंड डेफिनेटली इट विल बी रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ डिक्रीज, मतलब वेट ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और फाइनली इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। एज इट इज सेम बट अपोजिट। नाउ सी केस नंबर 2, व्हेन सॉल्यूशन प्रेशर इज लेसर एज कंपेयर टू ऑस्मेटिक प्रेशर, what happened is there, atoms come to electrode from solution is called half cell reductions। मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट होगा, रॉड में कलेक्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। तो एज इट इज सेम, कोई भी सब्सटेंस होगा, एक्वस सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉन, एक्वस सब्सटेंसेस, एक्वस मेटल या आयोनिक फॉर्म इलेक्ट्रॉन को गेन करके
मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड का रॉड, इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा या थिक होगा। और फाइनली इट इज ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स पोटेंशियल। सो अगर कंप्लीट सेल या फुल सेल या टू हाफ सेल की बात करें, कंप्लीट सेल विच इज ऑल्सो नोन एज फुल सेल और टू हाफ सेल, तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं, एज वी नो ई एम एफ वी कैन राइट ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, and it is also represent this type E of cell which is equals to anode and cathode, that means oxidation किस में होता है, एनोड में, और रिडक्शन किस में होता है, कैथोड में। I already taught you our previous video. Now one more thing is, if that case E of oxidation potential which is equals to opposite E of redox potential, that means जो oxidation है रिडक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, तो या तो इसको नेगेटिव कर लो या इसको पॉजिटिव कर लो, तो ये इंटर कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, एक्चुअली जो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट मीन्स एनोड है, एनोड विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड भी राइट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस वैल्यू को पुट करें, ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू इस एनोड के जगह में, दैट मीन्स इस एनोड के जगह में माइनस एनोड, दैट मीन्स ई ओ पी विच इज इक्वल्स टू माइनस ई आर पी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जगह पे अब हम ई ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल राइट कर सकते हैं, और ये अपने जगह पे अब बस इसको इंटर एक्सचेंज करके मैंने इसे राइट किया, दैट मीन्स अरेंज करके राइट किया हुआ है, ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ रिडक्शन, दैट मीन्स कैथोड को मैंने पहले लिख लिया, इसे बाद में लिखा है एक फॉर्मूला के फॉर्म में। सो फाइनली ई ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ई ऑफ कैथोड minus E of anode, and we can write here the standard conditions. What about standard conditions when temperature which is equals to 298, pressure 1 atmospheric pressure, and molar concentration is 1 mole. So we can write E naught of cell which is equals to E naught of cathode minus E naught of anode, which is also represent as E naught of cell which is equals to E naught of right means cathode and left means anode. Last previous video I already taught you what about right, left, and why it is denoted left or right. So I hope you understood all thing. So if you like this video, please like, subscribe, and share more and more. Thank you watching this video.